कोई भी समय हो, चाहे दिन हो, रात हो, आधी रात हो, मुंबई ये कभी थमता नहीं है। कुकर की सीटियां हैं सभी के किचन से कभी ना कभी सुनती हुई आपको मिल ही जाएगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होपफुली सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। मैं रुचिका एकदम मस्त मज़े में हूँ। मंगलवार की सुबह है गाइज। यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। आलू मैंने बॉईल किए थे और आलू के सैंडविच बनाने जा रही हूँ, जो कि काफ़ी ईजी है और बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं जिससे कि बच्चे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। यथार्थ का टिफ़िन पैक हो गया और यथार्थ के पापा यथार्थ को छोड़ने के लिए चले गए हैं उसकी स्कूल। और बस अब मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ एक बार के लिए मेरा घर। और सुबह सुबह घर मेरा इस तरह बिखरा हुआ रहता है। मैं आधा घंटा देती हूँ, आधे घंटे में जितनी भी मोटा मोटी सामान है उनको फोल्ड करके रखना, चादरों को और चीज़ों को उनकी जगह पे रखना, एक बार के लिए बासी झाड़ू है वो निकालना, ये सारे काम करती हूँ। तो घर है, सुबह सुबह सभी का हमारा ऐसे ही बिखर जाता है, क्योंकि हम मम्मी है ना, मम्मी सब देख लेगी, माँ है ना वो सब देख लेती है, पत्नी है वो सब देख लेती है। देख सकते हैं आप। और ये वाला मेरा रूम, और रूम की मेरी छोटी सी खिड़की, और खिड़की में आपको दिखेगा सूरज उगता हुआ, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है अपने आप में। जब भी मैं सूरज को देखती हूँ, मतलब पेड़ों की छाँव के पीछे और पेड़ों की हरियाली के पीछे, मुझे इतना अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जब सूरज तपता है और सबको शीतलता देता है। शीतलता इसलिए देता है क्योंकि सूरज जैसी होता है, हमें नई उम्मीदें और नई किरणें हमारे मन में जगती है, इसलिए शीतलता देखता है। वैसे तो इस टाइम पे सूरज है, आग उगल रहा है वैसे देखे तो, लेकिन मन में हमारे शीतलता आती है, पॉजिटिविटी आती है हमेशा ही सूरज को देखते हुए। तो यहाँ पे बस इस वाले रूम में मैं आई थी। बच्चे दोनों ही मेरे बहुत शरारती हैं और सभी के बच्चे हैं, कभी काम नहीं करते हैं, तो आप देख सकते हैं। और कपड़ों का कोहराम मेरे घर में बहुत ज़्यादा मचा हुआ है। सभी चीज़ें करेंगे हम, आपसे बातें भी करेंगे, काम भी करेंगे। कुछ मोटिवेट मैं होंगी आपसे, कुछ आप मुझे मोटिवेट करेंगे अपने प्यारे प्यारे कमेंट के जरिए, प्यारे प्यारे लाइक्स एंड शेयर करके। तो गाइस, सबसे पहले किचन को यहाँ मैंने समेटना किया है शुरू। सभी चीज़ों को रख दूंगी ना, तो वापस जब मैं नहा धो के जब किचन में आऊँगी ना, उस टाइम पे मुझे इनके लिए जो लंच की प्रिपरेशन करूँगी, मुझे झुंझलाहट नहीं आएगी, वरना गंदे किचन में काम करना पॉसिबल ही नहीं है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए किचन है, मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा किया। गैस स्टोव है उसको भी क्लीन किया। अब मैं होल की खिड़कियाँ हैं खोल दूंगी, अच्छे से खोल दूंगी। सुबह सुबह जाले की खिड़की तो खुली रहती है, लेकिन अच्छे से खोल दूंगी जिससे वेंटिलेशन बराबर हो। यहाँ पे देखिए कपड़े भी मैंने धो लिए हैं, नहाने से पहले ये वाला काम भी मेरा हो गया है। तो मैं नहाई नहीं तो कपड़े कहाँ से हो गए? ये इसलिए हो गए क्योंकि कपड़ों का सिस्टम है आगे पीछे होके रखा है। पहले दिन के कपड़े हैं वो अभी मेरे धुले हैं, क्योंकि परिस्थिति है, समय है और घर गृहस्थी में कुछ भी आगे पीछे होता रहता है, उसका टेंशन नहीं करना चाहिए। बस काम हो रहा है ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि टेंशन लेंगे तो टेंशन का कोई इलाज नहीं है। क्योंकि चिंता है चिता के समान है, हम काफ़ी बार सुनते आए हैं बचपन से, और जैसे जैसे बड़े हुए हैं हम चिंता के घेरे में घिरे रहते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। और देखिए गाइस, यहाँ पे कपड़े वपड़े धोने के बाद उनको सुखाएंगे, लेकिन सबसे पहले पूरे ही घर में झाड़ू निकाल लेंगे बहुत ही अच्छे से। झाड़ू वाड़ू यहाँ निकाल ली है, पूरा घर मेरा एकसार हो गया है। घर जब मेरा एकसार हो जाता मुझे बड़ा मज़ा आता है। नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में। आज शैम्पू वैम्पू किया बालों में, क्योंकि मुझे गर्मी लगने लग गई थी। गर्मी काफ़ी है, गर्मी का समय, गर्मी तो लगेगी। तो सबसे पहले यहाँ मैंने आटा लगाना किया है शुरू। आटा लगा के यहाँ रखूँगी साइड में, और चने की दाल की यहाँ सब्जी बनाएंगे। कौन कौन बनाया था कमेंट बॉक्स में बताना। हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है ये वाली सब्जी। कोई सब्जी समझ में नहीं आए तो चने की दाल की सब्जी बना लो, जो कि काफ़ी इजी है। जैसे कि आलू की सब्जी बनती है सेम वैसे बनती है, बस चने की दाल को 1-1.5 घंटा है गुनगुने पानी में भिगो देते हैं, तो अच्छे से वो कुकर में सीटी लगाते हैं 2 से 3, तो वो पक जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने 2 कढ़ाइयाँ चढ़ा दी हैं। एक में चने की दाल की मैं सब्जी बनाऊँगी और दूसरे में बनाएंगे शिमला मिर्च की सब्जी। मैंने आलू बॉईल करके रखे हैं, सुबह आलू बॉईल किए थे ना, एक्स्ट्रा कर लिए थे। भरवा शिमला मिर्च की सब्जी आलू की स्टफिंग के साथ, जो कि कमेंट था दीदी अच्छे से बताना, तो आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। आलू मैंने ले ली, बेसिक मसाले इसमें ऐड कर लिए, प्याज ऐड किया है, हरा धनिया ऐड किया है, थोड़ा सा इसमें मैंने अमचूर पाउडर ऐड किया है। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और शिमला मिर्च है ना, उसकी देखिए कटिंग मैंने साइड में करके रखी है, आधी आधी कट करके, और इसमें हम इस तरह से
स्टफ़ कर लेंगे, दिखने में सुंदर लग रही, खाने में बड़ा मज़ा आता है। और जैसे ही तेल गर्म होगा उसमें जीरा, राई, हींग डाला, इस तरह से जिस तरह साइड से हमने स्टफिंग की है उल्टी साइड से इसको डाल देंगे, जिससे कि आलू के नीचे से बराबर है लेयर सिक जाए। और बस यहाँ मैं अपने बाकी के काम कर लूँगी। काम करने का सिंपल सा तरीका होना चाहिए, जैसे जैसे काम करो चीज़ों को उनकी जगह पे पहुँच के तुरंत रखते जाओ। ये देखिए हमारी सब्जी बन गई है तैयार, और साथ में यहाँ पे चने की दाल की सब्जी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड है, पति देव हैं मेरे, वो भी निकल चुके हैं अपने ऑफिस अपने काम के लिए। और बस अब यहाँ पे मैं और बाकी के काम करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ पूजा पाठ करूँगी मेरे, फिर मैं यहाँ नाश्ता पानी करूँगी। और सुबह सुबह थोड़ी सी भाग दौड़ हो जाती है लेकिन मज़ा आता है। एवरीवन, बस पूजा पाठ भी मैंने अभी कर लिए हैं और अभी मैं 5-10 मिनट बैठने वाली हूँ। मतलब थकान होती है ना तो खाना खाने का मन नहीं करता है। और हमारे यहाँ ना प्रॉपर नाश्ता मतलब वही है, भरपेट रोटी खा लो। मतलब भरपेट क्या, 1 या 2 पराठे हम वही खाते हैं और मुझे वही सही लगता है, क्योंकि हमने बचपन से वही सब चीज़ें खाई हैं। हमारे मायके में ना सुबह सुबह ही गर्म रोटी बन जाती है तो हमने हमेशा वही खाई। हाँ, जब सुबह 7 बजे टिफ़िन लेके जाते थे ना तब तो नहीं बनती थी, उस टाइम पे मम्मी वही ये फलके बना के रखती थी, तो टिफ़िन में अचार कैरी का और फलके हम लेके जाते थे। और जब आई जाते थे 11:30-12 तो स्कूल से घर आते थे, फिर बस रोटियां हैं बनी हुई, वो भी बनी हुई रखती थी मम्मी, लेकिन ऐसा अच्छी रोटी मिल जाती थी, छाछ है और अच्छी अच्छी सब्जियां हैं और रोटी है, बड़ा मज़ा आता था। कैरी का पानी और मतलब बहुत सारी चीज़ें मम्मी बना के रखती थी, आधे घंटे के गैप पे भी देती थी हमें। तो कैरी के चाट से और क्या कैरी के पानी से याद आया, मैंने अभी इस सीज़न में कैरी का पानी एक बार भी नहीं बनाया, वो भी बनाएंगे। बहुत सारी चीज़ें रहती बनानी रहती हैं, लेकिन बस वही है, गर्मी लगती है ना, उस चक्कर में किचन में जाने का मन नहीं करता है। अभी तो आज तो नहीं बनाऊंगी, अभी तो मुझे लानी भी है सब्जियां, कैरी वैरी है भी नहीं मेरे पास। कैरी का पानी बनाएंगे एकदम से हेल्दी, गुड़ डाल के। आजकल सभी लोग गुड़ डाल के ही बनाते हैं, चीनी भी नहीं डाल के तो कोई बनाता ही नहीं आजकल। पहले मम्मी लोगों को पता नहीं था, वो चीनी डाल के बनाते थे, खूब सारी शक्कर डलती थी बस। और वॉशिंग मशीन है हमारी आ चुकी है, ये देखिए ले आए। अभी इसको इंस्टॉल करवाना बाकी है, कंपनी से आएगा, वो इसको ओपन करेगा, फिर डेमो देगा इसका, और फिर बस मज़ा आएगा। फिर कपड़े धोने में परेशान नहीं होना पड़ेगा मुझे। तो ले आए, इस वाली कंपनी की है बॉश। तो मतलब सैमसंग देखी थी हमने, LG की देखी थी और इस कंपनी की। तो सैमसंग भी बहुत बढ़िया थी, उसका 20 साल की वारंटी के साथ थी। इसका शायद 12 साल की वारंटी है मोटर के साथ, और वैसे 3 साल का है। और LG का भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये बोलते हैं प्रीमियम क्वालिटी का है। तो ले आए इसको और बाकी यूज़ करेंगे। पानी का सिस्टम भी थोड़ा सा फोर्स चाहिए इसमें पानी का, वो भी करवाना है। तो 2 से 3 दिन बाद इसको यूज़ करेंगे। अभी तो कपड़े हाथ से धोएंगे आज, जैसा कि आज मैंने सुबह सुबह ही नहाने से पहले वो कपड़े धोने वाला काम कर लिया था। और बस जिससे कि मतलब पसीना आता है ना बाथरूम में, इसलिए। और चलिए, अब थोड़ा सा सस्ता तो ली हूँ। मेरे लिए 2 पराठे हैं, 2 नहीं 1 ही खाऊंगी आज, मन नहीं है। 1 पराठा और छाछ का गिलास और रोटी, मतलब रोटी नहीं सब्जी वगैरह खा लेती हूँ। चेरी को भी दे देती हूँ, और चेरी भी थक गई है, वो बैठी है अभी। बैठी क्या जाए, लेट रही है, उसने भी कुछ खाया नहीं है, उसको भी देती हूँ बेचारी को। और बस चलिए, आप बताना इसका रिव्यू कैसा है। मैंने तो इंटरनेट वगैरह पे देखा, मुझे तो ठीक लगा इसका रिव्यू, और बाकी तो पता ही नहीं है, सब कंपनी अपना अपना ऐड करती है। तो चलिए चेरी को उठाती हूँ, फिर नाश्ता पानी करती हूँ।
भीषण गर्मी में किचन में काम करना सबसे ज़्यादा महाभारत है। जो मतलब गर्मी में खड़े होकर तपना और काम करना, ऐसे लगता है कोई बाहर एसी में बैठ के यदि हवा खा रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, उस टाइम पे इतना गुस्सा आता है उस व्यक्ति के ऊपर। ऐसे लगता है यार हम तो गर्मी में खड़े हैं और वो बाहर बैठा है, लेकिन फ़िलहाल घर पे कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, इसलिए गुस्सा मैं किस पे करूँ, खुद पे ही भले गुस्सा कर लो। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए मैंने सर्विस प्लेटफॉर्म में क्लीन किया है और सभी चीज़ों को पहुँचते हुए उनको रखूँगी, क्योंकि रोटियाँ मैंने जस्ट अभी बना के रखी हैं। और गैस स्टोव है, इसको भी साफ़ सुथरा सा कर दूँगी। फ्रिज है, डेली पहुंचना पड़ता है। ये सब चीज़ें ऐसी रहती है जो डेली हमारे बार बार हाथ लगते हैं, तो इनको पहुंचते रहते हैं तो सही रहता है। जो मेरा आटा का डिब्बा जहाँ रखती हूँ वहाँ पे काफ़ी गंदगी मची हुई थी, तो उसको क्लीन किया। फिर जहाँ बड़े बड़े यूटेंसिल्स रखती हूँ उसको भी मैंने अच्छे से अरेंज किया है, और ये वाला मतलब पोर्शन अरेंज हो गया। और बस अब मैं जाऊंगी मेरे वाले रूम में। मेरे वाले रूम में सबसे पहले मैंने यहाँ पे पंखे को क्लीन किया, जैसा कि मैं आज चादर को हटाने वाली हूँ। गंदी हो गई है, वॉशिंग मशीन मेरी ठीक नहीं हुई है, लेकिन गंदगी है वो सुहाती भी तो नहीं है ना। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले फ़ैन को ही क्लीन किया। ऊपर वाली क्लीनिंग हो गई ना, जैसे कोई कच्चर पट्टी गिरे तो नीचे गिरे, और चादर को मैंने हटा दिया है। साफ़ सुथरी चादर हो रहा है। चादर देख के मुझे ध्यान में आ गया है, जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती थी ना, मम्मी का एक ही रहता था, जाओ छोरियों मार्केट से चादर ले आओ, एम्ब्रॉयडरी के धागे ले आओ, एंकर वाले धागे, और उससे एम्ब्रॉयडरी कर लो। तो ये वाली चादर है ना, आसमानी कलर की, मैंने ही एम्ब्रॉयडरी की थी, जो कि काफ़ी सुंदर है, बॉम्बे डाइंग की चादर है ये। और बस इस वाले रूम में मैं आ गई हूँ। इस वाले रूम में तो सिंपल सी कॉटन बेडशीट है लगा दूंगी, क्योंकि बच्चों के रूम में तामझाम बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। सिंपल सी चादर रहती है, बच्चे वही मतलब पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली चादर लगा दी है, बहुत लंबी चौड़ी चादर है ये, और मेरी उंगलियों में दिक्कत है, इस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है चादर बिछाने में। तो यहाँ लग गई है साफ़ सुथरी सी चादर, और गेट वेट है, इनको गीले सूखे कपड़े से मैं पोंछ दूंगी। और आप देख सकते हैं बुक्स कितनी सारी निकली हुई है। दोनों बच्चों का ये ट्यूशन बैग अलग रहता है, और इनका मतलब स्कूल बैग अलग रहता है, और इस तरह से बिखेर के रखते हैं। लेकिन कोई नहीं, माँ है ना, माँ सब देख लेगी, क्योंकि माँ एक जिम्मेदारी अपने आप जानती है। क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, और माँ बनने के बाद तो ऐसे लगता है जिम्मेदारी में हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। हम मतलब चाहते ना चाहते हुए भी मतलब पीछे नहीं हट सकते हैं, और अच्छा भी लगता है। और एक मतलब हम सुबह सुबह जब उठते हैं ना, हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आती है इतनी सारी, हमारे पति और हमारे बच्चों को देख के ही आती है, उनको देख के एनर्जी आती है। तभी तो हम सुबह 4:30-5 बजे कभी भी हमें उठा लो, उठने के साथ ही हम फटाफट से उनके लिए खाने पीने का देखने लगते, बनाने लगते हैं, घर गृहस्थी संभालने लगते हैं। ये रात ना होती तब भी हम मतलब करते, पर ठीक है भगवान ने रात बनाई है तो हम रेस्ट कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे सारे किचन के जो कपड़े थे उनको मैंने बड़े से टॉप में डाल दिया है, और अच्छे से। और बस इसी बीच मेरी हाउस हेल्पर आ जाती है, बर्तन वर्तन क्लीन कर चुकी है वो। पौधों में मैंने पानी दे ही दिया है। अब मैं जाऊंगी मतलब पूरे ही घर में एक बार राउंड लेती हूँ, क्योंकि हाउस हेल्पर कितना ही आओ, हम हमारे हिसाब से जब तक काम ना करें हमें सुकून कहाँ मिलता है। डोरमेट को अच्छे से रखना है, और पर्दे वर्दे हैं उनको इकसार अच्छे से करना है। कुछ भी इधर उधर अस्त व्यस्त बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है। उनके जाने के साथ ही हम शुरू हो जाते हैं सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखने के लिए। राहत की सांसें लेने को मन करता है जब घर साफ़ सुथरा होता है, सुकून से बैठने का मन करता है जब घर साफ़ सुथरा होता है। तो गाइज़ यहाँ पे घर तो साफ़ सुथरा हो गया है, मैंने अपने फेस को भी क्लीन किया है, साफ़ सुथरा किया है, और थोड़े से हाथ पाँव हैं उन पर भी पानी डाल के अच्छे से क्लीन किया, उसको पोंछ लिया है। मैंने सनस्क्रीन लगा ली है, दुपट्टा लगा लिया है। जैसा कि मैं जा रही हूँ अब सब्जियाँ लेने के लिए, क्योंकि काम मेरा जल्दी जल्दी हो गया था। सोचा कि जो काम जिस टाइम पर हो जाए सबसे सही रहता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं निकल गई हूँ सब्जियाँ लेने के लिए, और मुझे इतना अच्छा लगा जब मतलब सुकून रहता है ना मन में, तो हर काम करने में मज़ा आता है। तो बस अभी जाऊँगी मैं सब्जियाँ लेने के लिए, सब्जियाँ लेके आऊँगी। तो गाइस
इसी के साथ मैं रुचिका एक छोटा सा वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रुचिका की लाइफस्टाइल हम जैसे होम मेकर की लाइफस्टाइल है, हम एक दूसरे को देख इंस्पायर होते हैं कुछ करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, आपका साथ सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए। टिल देन एंड टेक केयर, बाय बाय। यहाँ मस्ती मजाक चल रहा है मेरी बेटी के साथ और हम गाने सुन रहे हैं जलेबी सी लड़कियाँ, मुंबई की लड़कियाँ FM रेडियो पे।